मैं आप सब कदरदानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ इस फौजियों की महफिल में। और आज एक बार फिर आप सबकी खिदमत में एक नज़्म नज़र करने जा रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। जब कभी भी बात घर की आती है तो घर के अंदर जो माँ बाप होते हैं वो घर के दो बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। वो घर की रीढ़ की हड्डी होते हैं और इसी कारण हम उनका ऋण कभी जिंदगी भर नहीं उतार सकते। ठीक इसी तरीके जब बात देश की आती है, जो कि हम सबका घर है, इस देश के दो बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो उसकी रीढ़ की हड्डी हैं और उनका कर्ज हम पूरी जिंदगी नहीं उतार सकते। और वो है किसान और जवान। और वहीं हमारा किसान जो कड़कती ठंड में रोड पर सो रहा है, उसको देख जब एक फौजी इस स्थिति को देखता है और इस स्थिति को देखने के बाद उन सारे किसानों के लिए फौजी मौला को अपनी एक अर्जी रख रहा है बड़ी सुंदर नज़्म में। जरा गौर फरमाइएगा। उस रोज इस दिल के मरकज से कुछ आवाजें थी सुनी, जब गूंज आवाजें किसानों की सरहद पर थी सुनी। जरा गौर फरमाइएगा। उस रोज इस दिल के मरकज से कुछ आवाजें थी सुनी, जब गूंज आवाजें किसानों की सरहद पर थी सुनी। जिस हाल में रहते हैं हम वो भी नवाबी सा लगा, जब किसान सो रहा सड़कों पर ये बातें थी सुनी। जाना जिस रोज कारण इस बढ़ती लहर का मैंने, जरा गौर फरमाइएगा। जाना जिस रोज कारण इस बढ़ती लहर का मैंने, कहरे कयामत के आने की लगा आहट थी सुनी। हड्डी है रीढ़ की इस देश की किसान हमारे, हड्डी है रीढ़ की इस देश की किसान हमारे। सुन देख ये सब वो हड्डी जगह से हिलती थी सुनी। सुन देख ये सब वो हड्डी जगह से हिलती थी सुनी। अपने हैं लोग वे सब जो सड़कों पर सर्द में बैठे हैं, आवाज अपने हकों के लिए उठाने की जिन्होंने चुनी। मीलों दूर वो बैठे सरहद की पहुंच से, देख हालत उनकी ये आंखें रोने से ना रुकी। देख हालत उनकी ये आंखें रोने से ना रुकी। लगता था मुझे कि कुछ इच्छाएं सही गलत से ऊपर होती हैं। जरा गौर फरमाइएगा। लगता था मुझे कि कुछ इच्छाएं सही गलत से ऊपर होती हैं। किसान और जवान की अर्जी सबसे ऊपर होती है मैंने थी सुनी। देखे हालत वो सब अब झूठा सा लगता है। बचपन में जो वो सब बातें निरंतर थी सुनी। बचपन में जो वो सब बातें निरंतर थी सुनी। गुजारिश है तुझसे मौला, ईश्वर वाहे गुरु से भी सिफारिश कर देना। जरा गौर फरमाइएगा। गुजारिश है तुझसे मौला, ईश्वर वाहे गुरु से भी सिफारिश कर देना। मेरे इन सब परिवारों को इनकी मंजिल के रूबरू कर देना। ना और शहादत लेना तुम मेरे इन परिवार सदस्यों की, चाहे उनके बदले जान हमारी अपने चरणों में रख लेना। चाहे उनके बदले जान हमारी अपने चरणों में रख लेना। पूरा फौजी का दिल भर गया, उसकी पूरी आंखें नम हो गई जब उसने किसान की यह हालत देखी। और बिल्कुल सही इस फौजी ने इस बात को कहा है। आज हम सारे के सारे अपने घरों में महफूज हैं, क्योंकि देश का सैनिक सरहद पर खड़े इस देश की रक्षा कर रहा है। और ठीक उसी तरीके अगर आज हम स्वस्थ हैं, अगर हम अच्छा खा पा रहे हैं, तो वो उस किसान की वजह से है जिसने कई घंटों निरंतर खेतों में मेहनत करके
हल जोत करके उस गेहूं को निकाला और आज वही किसान सड़कों पर सर्द में बैठा है। आशा करता हूं आपको ये नज्म सुंदर लगी होगी। बहुत सुंदर लगी हो तो कमेंट में अपना भाव लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ इस फौजियों के महफिल के संदेश को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। आप सब लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मिलूंगा आप सबकी खिदमत में एक नई नज्म के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।